बड़ी सुंदर कथा है। बिल बने हुए, किसी बिल में सांप बैठा है, किसी में चूहा बैठा है, किसी में मेंढक बैठा है। क्या सांप चूहे एक ही बिल में रह जाते हैं? क्या सांप और चूहे एक ही बिल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपने नहीं देखा है, मैंने तो देखा है एक ही बिल में, अभी भी देखा है मैंने तो। एक ही बिल में सांप भी बैठा है, एक ही बिल में चूहा भी बैठा है। ऊपर देखा तो बहुत सारे घोंसले हैं, किसी में कौन सा पक्षी, किसी में कौन सा पक्षी, किसी में कौन सा पक्षी। और जब कुटिया के झरोखे से बाहर देखा तो जो झरना बह रहा है उसमें शेर, हिरण, गाय तीनों एक साथ पानी पी रहे हैं। क्या तीनों पानी पी सकते हैं? क्या गाय और शेर एक साथ पानी पी सकते? नहीं पी सकते। आपने साथ में देखा इनको? नहीं देखा, हमने तो देखा। अब सर्कस की बात मत करना, कभी मैंने सर्कस में देखा। आपने देखा पर आपने जीवन में नहीं उतारा। आप भगवान शंकर के यहाँ जाना, शिवालय पे जाते हो ना, और वहां सबसे पहले आपको गणेश भगवान मिलेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान मिलेंगे। उनका वाहन क्या है? और वहीं बाबा के गले में सर्प बैठा है। बोलो, सांप और चूहा एक ही बिल में है कि नहीं है? ये दोनों बेरी हैं। क्या है? पर ये दोनों ईश्वर के द्वार पर गए और अपने बैर को भूल करके प्रेम की डोरी में बंध गए। बोलो, बंधे कि नहीं बंधे? एक ही बिल में हुए कि नहीं हुए? अच्छा, माता पार्वती वहीं पर है, उनका वाहन है सिंह और बाबा का वाहन है बैल। बोलो, एक ही बिल में, एक ही घर में बैठे कि नहीं बैठे? भगवान नारायण के पास जाते, सांप और गरुड़ दोनों साथ में रहते हैं। सांप और गरुड़ के बैर है कि नहीं है? है ना? भगवान गरुड़ पर बैठकर जाते हैं, सांप पर विश्राम करते हैं। सांप और गरुड़ के बैर है कि नहीं है? पर दोनों ईश्वर के द्वार पर गए तो दोनों ने अपने बैर को छोड़ दिया और प्रेम की डोरी में बंध गए। कहने का तात्पर्य है, बड़ी अनमोल बात है, कि बिना बुद्धि का जीव जो पाप कर्म की योनि को भोगता है, भाई पशु योनि पाप कर्म की योनि है, मनुष्य योनि पुण्य कर्म की योनि है। बिना बुद्धि का जीव भी, बिना बुद्धि का जीव जो पशु योनि को भोग रहा है, जो पशु योनि में है, जो एक दूसरे से बैर करता है, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बिना बुद्धि का पशु जीव भी भगवान के द्वार पर जब जाता है तो वो अपने बैरभाव को भूल करके प्रेम की डोरी में बंध जाता है। और बुद्धि से भरा पड़ा हुआ मनुष्य मंदिर में बैठकर भी एक दूसरे से बैर करता है। जरा विचार कर लो, जीवन चूहे से भी बेकार हुआ कि नहीं हुआ? आजकल ऐसा देखने में मिलता है, मंदिर में फलाना आएगा तो हम नहीं आएंगे, उससे चंदा लोगे तो हम नहीं देंगे, वो आया तो वो चला गया, वो आया तो। ऐसा होता है कि नहीं? अपन भगवान के दरबार में बैठने के बाद भी बैर कर दो। भगवान ने बुद्धि दी, अपने सोचने, विचारने, समझने की शक्ति दी, फिर भी बैर कर